रामनगर में हुई शोभा यात्रा को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। श्री बालाजी मंदिर कोसी घाट से जुड़े सैकड़ों लोग मंगलवार को कोतवाली पहुंचे और जमकर हंगामा करते हुए करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। वहीं दूसरी ओर सूरज चौधरी ने भी मंदिर समिति के महंत डॉक्टर शुभम गर्ग समेत कई लोगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की। इस दौरान कोतवाली परिसर में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। करणी सेना का आरोप है कि शोभा यात्रा की झांकी में भगवान शिव और पार्वती को आपत्तिजनक रूप में प्रस्तुत किया गया, जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। वहीं मंदिर समिति ने इन आरोपों को खारिज करते हुए करणी सेना पर ही माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। मंदिर समिति ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए और चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो 2 अप्रैल को होने वाले भंडारे और अन्य कार्यक्रम का बहिष्कार किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन कोतवाली में प्रदर्शन और नारेबाजी अभी भी जारी है। कोतवाली में प्रदर्शन किया है, करणी सेना के खिलाफ कोई तहरीर सौंपी क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले आप सबको बता दूं, मैंने कोई करणी सेना का ये नहीं किया है। मेरा किसी संगठन से कोई विरोध नहीं है। मेरा उस संगठन के उन लोगों से विरोध है जो उसकी आड़ में अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, लोगों के पैसे खा रहे हैं या उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। मेरा करणी सेना से कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब है सूरज चौधरी से, जिसने वहाँ पे बदतमीजी करी और जिसको पुलिस ने समय पहले ही बुला के उसने उनको पैसे दिए, क्या दिए मुझे नहीं पता, उसको पनाह दे रखी है। अगर अभी बात नहीं होती है तो हम लोग एसएसपी को कॉल कर रहे हैं, यहाँ से डीजीआई को कॉल करेंगे और हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और जो परसों हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम है, हो सकता है हम उसको स्थगित कर दें। अगर हमने स्थगित कर दिया तो यहाँ अभी इतने लोग हैं, उन सारे धार्मिक लोग यहाँ आएंगे। इसे पनाह उसे नहीं देनी है। पुलिस प्रशासन तुरंत उसे बाहर निकाले और साथ में यहाँ पे सीओ या जो भी अधिकारी हैं वो उससे बात करके यहाँ पे माफ़ी नहीं मंगवाए। हमें कुछ नहीं चाहिए, वो इन औरतों से माफ़ी मांगा गया। बाकी मेरा तहरीर दी है, क्या चाहते हैं आप? हम तहरीर चाहते हैं कि पहले यहाँ के अधिकारी आए, और सबसे ज़्यादा बुरा लगा कि उन्होंने इसको छुपा रखा है, अंदर बैठा दिया। ठीक है, आपने अंदर क्यों बैठाया उसे? हम उनसे कह रहे हैं कि इसको हमारी नज़र के सामने से अलग कर दो। जब उसे पता है कि इतने लोग उससे भड़के हुए हैं और आप उसका चेहरा दिखा रहे हो हंस के, तो कहीं ना कहीं प्रशासन उससे मिला हुआ है। मैं एसएसपी तक इसकी शिकायत करूँगा। ये सारे प्रशासन को उसने पैसा दे रखा है, क्या दे रखा है मुझे नहीं पता, पर इसकी पूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इतने विरोध के सामने आप उस आदमी को साथ में लेकर खड़े हैं और वो हंस रहा है यहाँ पे, यानी प्रशासन पूर्ण मिला हुआ है। सुबह कल बालाजी की शोभा यात्रा निकली थी। बालाजी मंदिर समिति का कहना है कि करणी सेना द्वारा अभद्रता की गई है और उसको लेकर वो भी आज उन्होंने प्रदर्शन किया है। आपने भी तहरीर की, क्या है पूरा मामला? पिछले कई वर्षों से लगातार संगठन के माध्यम से जो मंदिर के महंत हैं उनको हम लोग निवेदन करते हैं कि आपकी यात्राओं में भगवान के स्वरूप को धारण कर वो उनको अपमानित करते, रोड में नचाने का काम करते, जो कि सही नहीं, इसे बंद करना चाहिए। कई बार उनको कहा, लेकिन इस बार हमारे की जानकारी में करके ऐसा कोई भगवान का कोई भी स्वरूप का ऐसा धारण करके रोड पर नचाने का नहीं है। लेकिन हम भी, क्योंकि जो क्षेत्र भर में हर्षोल्लास का रहता है और हनुमान जी का जन्मोत्सव होता है, उसमें संगठन भी सहयोग करता है, हम लोग भी सुरक्षा की दृष्टि से उसको सहयोग करने के लिए वहाँ पे गए। लेकिन जब हमने रानीखेत रोड पे देखा कि नंदी महाराज के साथ में गौरा मैया और शिवजी महाराज, ये दोनों को उस पर नंदी में बैठा करके पूरे शहर में भ्रमण कराने के लिए तैयारी चल रही थी, हमने इसका विरोध किया। चूँकि माता पार्वती अर्धनग्न अवस्था में उन्होंने उसको माता पार्वती को रखा गया था, जिससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। हमने विरोध करते हुए उनसे, जो आयोजकर्ता उनसे निवेदन किया कि जो गौरा मैया है, माता पार्वती, इनको सही से ठीक से वस्त्र पहना करके इन्हें वहाँ बैठाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। माँ पार्वती का रूप था, उसको नीचे लाने के बाद में माता गौरा वहाँ से पैदल आगे चलेगी और उसके बाद में केवल वहाँ पर महादेव बैठे रहे। उसके बाद में यात्रा किसी प्रकार से कोई भी यात्रा बाधित नहीं हुई। यात्रा पूरे शहर में होकर के अपना वहाँ मंदिर, बालाजी घाट मंदिर पहुँची। मंदिर पहुँचने के बाद वहाँ जो हमारे जो सनातनी बंधु हैं, जो सहयोगी है, उनके द्वारा कहा गया करके ये हर वर्ष इसी प्रकार से करते हैं, इसका विरोध होना चाहिए और हमने उसी को मान करके विरोध किया। और हम आगे भी यदि इस प्रकार से कोई भी यात्राओं के माध्यम से हमारे देवी देवताओं को अपमान करेगा, उनके स्वरूप को धारण करके रोडों में नचाने का काम करके, उसका विरोध करेगी करणी सेना। आज तहरीर भी आपने दी है, किन लोगों के खिलाफ तहरीर? जो मंदिर के महंत हैं उनके विरुद्ध हमने तहरीर दी और
पुलिस प्रशासन ने निवेदन किया है कि इन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए जिससे इसकी पुनरावृत्ति ना हो। आपको बता दें कि बीते दिवस हनुमान जन्मोत्सव के ऊपर पर श्री बालाजी मंदिर कोसी घाट के तत्वाधान में रामनगर में भगवान बालाजी की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें जो झांकियाँ आई थी उसमें करणी सेना द्वारा विरोध प्रकट किया गया था। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी ने कहा कि हिंदू सनातन धर्म में जिस प्रकार से भगवान को भगवान भोले और पार्वती महाराज को जो है अर्धनग्न अवस्था में जो है नृत्य कराया जा रहा था और जिसका विरोध उन्होंने किया और सोशल मीडिया में अपनी एक पोस्ट भी वायरल करते हुए इसका विरोध किया। और उन्होंने आज इस मामले को लेकर बालाजी मंदिर से जुड़े तमाम लोगों ने सूरज चौधरी जो करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके द्वारा किए गए कृत्य का जमकर विरोध किया और बालाजी मंदिर से लेकर कोतवाली तक जो है प्रदर्शन करते हुए सूरज चौधरी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। तो वहीं इस मामले में करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी ने जहाँ एक और घटना की निंदा की और उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में यदि कोई भी इस प्रकार के सनातनी धर्म से जुड़े मामलों में इस प्रकार की शोभा यात्राओं में कोई भी किसी प्रकार की संस्था द्वारा इस प्रकार का प्रदर्शन किया जाएगा तो उसका करणी सेना पुरजोर विरोध करेगी। तो उन्होंने इस मामले में मंदिर के महंत सहित कई लोगों के खिलाफ कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं बालाजी मंदिर समिति के महंत डॉक्टर शुभम गर्गे ने भी इस मामले में सूरज चौधरी सहित कई लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल दोनों पक्ष अभी थाने में मौजूद हैं। दोनों पक्षों में कोतवाली में जमकर तीखी नोक झोंक भी हुई। पुलिस को कड़ी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को अलग करना पड़ा। तो वहीं मंदिर समिति के महंत ने शुभम गर्गे ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि पुलिस द्वारा करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष को संरक्षण दिया जा रहा है और यदि इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई और करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा माफ़ी नहीं मांगी गई तो वो जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर घटना का विरोध दर्ज कराएंगे। फिलहाल अभी कोतवाली में दोनों ही पक्षों में गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है और पुलिस मामले को शांत करने में जुटी हुई है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे न्यूज़।